आचार्य श्री विजय वल्लभ सेकेंडरी स्कूल। विषय हिंदी। टॉपिक काल। अध्यापिका सुचित्रा कुलकर्णी। आज हम हमारा दूसरा भाग जो है व्याकरण का वो हम देखेंगे, जिसका नाम है काल। काल के लिए दो प्रश्न आते हैं, एक काल पहचानो और एक सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल पहचानो। तो काल पहचानो हो, काल परिवर्तन हो, इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं। तो इन सूत्रों को याद अगर आपने किया, कंठस्थ किया, तो आपको काल पहचानने में और सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करने में बड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि देखो, काल के भेद हमें पता है 3 है और उसके उपप्रकार ये है। तो सबसे पहले हम ये जो चार्ट दिया है वो पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और फिर बाद में एक एक करके हम वाक्य देखेंगे। अब देखो, वर्तमान आपको आपकी कॉपी में ये पूरा चार्ट लिखना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, एक एक के मैंने भाग दिए हैं। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल बनाते समय इसका सूत्र क्या याद रखना है? क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है या हूँ। सामान्य वर्तमान काल क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है या हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस है या हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस है या हूँ। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस है या हूँ। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस है या हूँ। ये हो गया वर्तमान काल। अब हम देखते हैं भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें सिर्फ क्रिया आती है, हूँ, था, थी, थे, कुछ भी नहीं आता है। सामान्य भूतकाल सिर्फ क्रिया। अपूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस था, थी, थे। था, थी, थे बोले तो अगर रहा आया तो था, रही आई तो थी और रहे आए तो थे। इस प्रकार अपूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस था, थी, थे। पूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस था, थी, थे। पूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस था, थी, थे। अब सामान्य भविष्यकाल क्रिया प्लस गा गी गे। क्रिया प्लस गा गी गे। चलो हम शुरू से देखते हैं। अब सामान्य वर्तमान काल क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है या हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस है या हूँ। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया प्लस है या हूँ। सामान्य भूतकाल सिर्फ क्रिया। अपूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस था, थी, थे। पूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस था, थी, थे। सामान्य भविष्यकाल क्रिया प्लस गा गी गे। अब देखो, अब आपको वाक्य आता है। वाक्य हम देखते हैं काल पहचानने के लिए आता है। तब हम क्या करेंगे? आज हम सिर्फ वाक्य काल पहचानेंगे। जैसे कि देखो, मैंने वाक्य दिया है, राम गाना गाएगा। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? गाने की। क्रिया प्लस क्रिया गाना है, तो क्रिया को कौन सा शब्द दिया गया है अंत में? राम गाना गाएगा। गा
क्रिया प्लस गा, तो ये कौन सा काल हो गया? सामान्य भविष्य काल। अब दूसरा देखो, सीता पुस्तक पढ़ रही थी। सीता पुस्तक पढ़ रही थी, तो यहाँ पर रही थी शब्द कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया है। पढ़ना क्रिया है, रही थी, तो ये कौन सा काल हो गया? अपूर्ण भूतकाल। समझ में आया? अब तीसरा उदाहरण देखो, हम बाहर गए। देखो यहाँ पर है, था, थी, थे, कुछ भी नहीं है। हम बाहर गए, सिर्फ क्रिया है, तो ये कौन सा हो गया? देखो सिर्फ क्रिया कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब ये कौन सा काल हो गया? सामान्य भूतकाल। अब चौथा उदाहरण देखो, राम खाना खाता है। क्रिया कौन सी है? खाने की। तो क्रिया को क्या जोड़ा है क्रिया के बाद? ता शब्द। तो ता कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर है। मतलब सामान्य वर्तमान काल में क्रिया प्लस ता, ती, ते, ता जोड़ा है। राम खाना खाता है, तो यहाँ पर ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब पांचवा उदाहरण देखिए। पांचवा उदाहरण देखते समय, हमने खाना खाया था। अब देखो क्रिया है और क्रिया को था, थी, थे से योग्य शब्द जोड़ा है। मैंने खाना खाया था, तो ये कौन सा हो गया? क्रिया हो गई, और यहाँ पर था शब्द आया। इस तरह हमारा ये क्या है? पूर्ण भूतकाल क्रिया प्लस था, थी, थे। समझ में आया? तो इस प्रकार कौन सा भी काल पहचानने के लिए और काल परिवर्तन करने के लिए हमें इन सूत्रों को याद करना है। अब आपको क्या करना है? आपकी कॉपी में काल परिवर्तन हेडिंग देके ये पूरा सूत्र लिखना है, ये पूरा टेबल लिखना है। उस टेबल को 4 बार मन में कंठस्थ करना है, और उसके बाद जो मैं PDF फाइल भेजूंगी वहाँ पर वो जो वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और उसमें हमें सिर्फ काल पहचानने हैं। समझ में आया? काल परिवर्तन अभी नहीं करने हैं, हमने आज सिर्फ काल को पहचाना। तो इस तरह मैं आपको 10 या 12 वाक्य दूंगी, और उस वाक्य के काल को आपको इस फॉर्मूले के साथ पर, इन सूत्रों के आधार पर आपको पहचानना है। धन्यवाद।